क्या आपने कभी सोचा है कि न्यूटन, आइंस्टीन और मैक्सवेल जैसे वैज्ञानिकों की खोजों का आपस में क्या रिश्ता है? चलिए शुरू करते हैं भौतिकी की उस यात्रा को जो ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रही है, न्यूटन से लेकर 20वीं सदी के अंत तक। 1687 में सर आइजैक न्यूटन ने प्रिंसिपिया मैथमेटिका प्रकाशित की, जिसमें गति के 3 नियम और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत शामिल था। न्यूटन ने कैलकुलस जैसी गणनाएं पेश की और भौतिकी को गणितीय आधार दिया। यह भौतिकी की पहली ठोस नींव थी। 18वीं सदी में वैज्ञानिकों ने प्रयोगों से वैद्युत और गुरुत्व को गहराई से समझा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने स्थिर वैद्युत पर अध्ययन किया। चार्ल्स कूलॉम्ब ने इलेक्ट्रोस्टैटिक बल्ब का नियम दिया और हेनरी कैवेंडिश ने पहली बार गुरुत्वाकर्षण नियतक G को मापा। 19वीं सदी ने वैद्युत और चुंबकत्व को जोड़ने वाली क्रांति लाई। ऑर्स्टेड ने दिखाया कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। फैराडे ने वैद्युत प्रेरणा का सिद्धांत दिया और फिर आए मैक्सवेल, जिन्होंने 1865 में अपनी 4 समीकरणों से प्रकाश को एक वैद्युत चुंबकीय तरंग बनाया। 19वीं सदी के अंत में ब्लैक बॉडी विकिरण ने भौतिकी को चुनौती दी। मैक्स प्लैंक ने इसका हल क्वांटम सिद्धांत से दिया। उन्होंने बताया कि ऊर्जा क्वांटम में होती है। यही था प्लांक्स कांस्टेंट H की खोज और क्वांटम भौतिकी की शुरुआत। 1905 में आइंस्टीन ने 4 महान शोध पत्र प्रकाशित किए। उन्होंने बताया कि प्रकाश ऊर्जा के कणों से बना है, जिन्हें उन्होंने फोटोन कहा, और E=mc² ने यह स्थापित किया कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। 1920 के दशक में क्वांटम यांत्रिकी का विस्फोट हुआ। डी ब्रॉय ने कहा कि कण भी तरंग हो सकती हैं। श्रोडिंगर ने तरंग समीकरण दिया और हाइजेनबर्ग ने बताया कि आप किसी कण की स्थिति और वेग एक साथ सटीक नहीं जान सकते। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में स्टैंडर्ड मॉडल बना, जिसमें क्वार्क्स, लेप्टॉन, बोसॉन जैसे कणों को समझाया गया। इस मॉडल ने यह बताया कि मूलभूत बल जैसे वैद्युत, युकावा बल और यहाँ तक कि क्वांटम फील्ड कैसे काम करती है। हर खोज पिछले ज्ञान पर खड़ी हुई। न्यूटन ने कहा, मैं दूर तक देख पाया क्योंकि मैं दिग्गजों के कंधों पर खड़ा था। और यही विज्ञान की सुंदरता है, एक यात्रा जो आज भी जारी है।